everybody, you all are welcome to our channel. In this lecture we will discuss class 10 science chapter number 6 life process. तो स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, यानी लिविंग थिंग्स को फूड, एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यानी वो सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिविंग थिंग्स के। अब हम देखेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये देखेंगे, और होता क्या है लाइफ प्रोसेस ये भी पढ़ेंगे। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो वो सभी क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी वो सारे बेसिक फंक्शंस क्या हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेस में आते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो कि कॉमन है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देखिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। तो ये सभी क्या है, ये बेसिक फंक्शंस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी and convert it into smaller molecules which can be absorbed by the body। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम खाने को लेंगे बॉडी के अंदर, यानी हमने खाने को लिया और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के द्वारा। तो ये क्या प्रोसेस है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी खाने को लेना, उसको कन्वर्ट करना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और फिर एब्जॉर्ब हो जाना बॉडी के द्वारा। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर ओनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सिर्फ 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। यानी कि ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी प्रिपेयर देयर ऑन फूड, खुद बनाते हैं। बनाते किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इनसे वो अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ जो खुद अपना बनाए उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपना फूड वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा न्यूट्रिशन कौन सा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। यानी ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, सर्वाइव करने के लिए दूसरे पर डिपेंड है। ये खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैन, डॉग, कैट। अब देखिए हम ही लोग हैं तो हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, प्लांट्स पर, क्योंकि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज़ हम खाते हैं ये सब कहाँ से आती है, प्लांट्स पे। तो हम दूसरों पर डिपेंड ना, यानी प्लांट्स पर हम डिपेंड हैं। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स का होता है। तो देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर 3 टाइप्स का होता है, सैप्रोट्रॉफिक होता है, पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। अब हम सबसे पहले सैप्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे। Saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. यानी सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड तो उन्हें कैसे प्राप्त होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से या मरे हुई चीज़ों से, जैसे डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड। इन सब चीज़ों से क्या होगा, न्यूट्रिशन इन्हें मिलेगा। सड़ी हुई, गली हुई चीज़ें और मरी हुई चीज़ें इन्हीं सब से मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, फंजाई न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि क्या होता है।
Parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it. यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड तो लेंगे, लेकिन कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेंगे विदाउट किलिंग, उसको बिना मारे उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे और बस उसको छोड़ देंगे। ऐसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? हमारी बॉडी से ब्लड लेता है, यानी अपना फूड ले लेता है और उसके बाद चला जाता है। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन हो गया? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। टैप बॉम्ब भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी by the process of ingestion, which is digested and absorbed into the body cells of the organism। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बॉडी में लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे और क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर देंगे बॉडी की सेल्स में। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सेल्स में क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो मेनली इसमें क्या होता है? इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा बाय द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस टाइप में उन्हें मिलता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी यूजिंग क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, पर किससे प्रिपेयर करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज़ करके वो अपना फूड बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। तो अब देखते हैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन भी हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए CO2 + H2O गिव्स, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने क्या फॉर्म किया? C6H12O6, यानी ये क्या है? ग्लूकोज है, जो कि फूड मटेरियल होता है, जो कि प्लांट्स इसी फूड मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, प्लस O2, यानी ऑक्सीजन जो है वो बाद में क्या होगी? वो निकल जाएगी और ये क्या फॉर्म हो गया? हमारा ग्लूकोज, यानी हमारा फूड मटेरियल। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। देखिए फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो सनलाइट एनर्जी, यानी जो सनलाइट से जो भी एनर्जी आई वो क्लोरोफिल के थ्रू, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उसके थ्रू क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो भी क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। और क्या होगी? फिर उसके बाद होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो वाटर है यानी कि H2O वो क्या होगा? वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में, तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा और क्या होगा? क्या फॉर्म कर देगा? वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर देगा। रिडक्शन क्या होता है? जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा है कि रिडक्शन 2 तरह से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव कर जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से रिडक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गई? ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन होकर क्या फॉर्म हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती है, यानी कि क्या क्या चीज़ों की में रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सारी कंडीशंस क्या बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषण उनका किस तरह से होता है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट, यानी वो किस तरह का खाते हैं, क्या उनका फूड हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो इन 3 ग्रुप्स में एनिमल्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। अब हम एक एक करके एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे। देखिए
herbivores. Those animals which eat only plants are called herbivores. यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ओनली ईट करते प्लांट्स को, उनको कहते हैं हार्बीवोर्स. एग्जाम्पल देखते हैं, काउ, गोट, ये सब क्या है, ये सब हार्बीवोर्स है. हार्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, यानी इनको प्लांट ईटर्स भी कहते हैं, यानी क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं इसलिए इनको प्लांट ईटर्स कहते हैं. अब हम देखते हैं कार्निवोर्स. दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, अपने फूड के तौर पर वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे तो उनको कहेंगे कार्निवोर्स. इनके एग्जांपल हैं लॉयन, टाइगर. कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स, यानी इनको मीट ईटर्स कहा गया क्योंकि मीट ही खाएंगे, यानी दूसरे एनिमल्स को ही खाएंगे, इसलिए क्या है, मीट ईटर्स हैं. अब हम देखते हैं ऑमनीवोर्स. दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स. ऑमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी, यानी दोनों चीज़ों को खाएंगे, उनको कहेंगे ऑमनीवोर्स. जैसे ह्यूमन बीइंग ही देखिए, मीट भी खाता है और प्लांट्स भी, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह भी खाता है और मीट भी खाता है, तो ये क्या होगा, ऑमनीवोर्स. डॉग ले लीजिए एग्जाम्पल में. ऑमनीवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स. यानी कि ऑमनीवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट ईटर्स भी होते हैं और मीट ईटर्स भी होते हैं. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम में वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि प्लांट ईटर्स कौन से होते हैं, मीट ईटर्स कौन से होते हैं, और प्लांट ईटर मीट ईटर दोनों कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है. तो अब हम बता सकते हैं कि प्लांट ईटर मीट ईटर दोनों ऑमनीवोर्स में आते हैं, मीट ईटर्स कार्निवोर्स में आते हैं और प्लांट ईटर्स जो होते हैं वो हार्बीवोर्स में आते हैं.